सकल सिपाही को बुलवाओ, आज शास्त्र साफ करवाओ। से घेरे सार को कर चौदिस तो लगाओ। से जंग जीत कर अरे मसलावती को लाओ। बेटा उधार लगाइए चाचा। अरे कनवास खबर भिजवाओ और लाखन को बुलाओ। जगनेरी में जगनीक को खबर दो, वह अपनी फौज लेकर के आएगा। अपनी सकल सेना को सजाकर तैयार करो और पथरीगढ़ में चढ़ जाओ। लेकिन याद रखना, पथरीगढ़ में जाकर के पहले पथरीगढ़ का पूरा परकोटा जांचना है हमें, और चौतरफा से तोप लगाकर तैयार रहना है। न जाने किस वक्त में राजा हम पर आक्रमण कर दे, उससे पहले कि हमें तैयार रहना है। भरतन बहार मामा मायने का नहीं, आज हमको नहीं, हमें इतवार हमारे चित में यही रे समाई। कपट पोटरी भरी पेट में कभी ना करे रे भलाई। उड़ई गयो ना पत्र न जाने और किसने खबर सुनाई। बिना बुलाया आया मुंह पे यह माइल है दुखदाई। निकालो रे देऊ रही को डालो रे कोई, और समझ में ऐसी आई जो हम कहे बुरा मानेगा, अरे कर दो आप मनाई। चाचा सैयद, ये बेटा ना जो आपने कही वही बात हम मान लेते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं माइल मामा को हमने बुलाया था, ना कोई चिट्ठी भिजवाई थी। वो यहाँ कभी भी आ जाता है, उसके पेट के अंदर कपट की पोटरी बंधी हुई है। ये माहिल माहिल माहिल, यही तो मैं समझाता हूँ बेटा तुम्हें। ये माहिल, मैं अगर कहूँ चाचा, अगर मैं कहूँ तो वो बुरा मानेंगे, क्योंकि वो मामा जी है। अरे यार बुरा मानने की क्या बात है। ठीक है, सोचता हूँ कुछ उसके लिए भी। बेटा माधवगढ़ में भी तो माहिल का किया धरा था। दिल्ली ब्रह्मा को बिहाने गए थे, वहाँ भी माहिल की करतूत थी। ये माहिल हमेशा तो हमें आज तक काटते हुए आता है। प्रणाम भांजे प्रणाम। मेरे भांजे आप सही सलामत रहो।
यही माहिल की नहीं दुआ है। ये माहिल की दुआ है, बेटा दूधो नहाओ और तो फल जाओ। मैं क्या कहूँ? अरे जब से मैंने खबर सुनी मेरा दिल बाग बाग होने लग गया कि मेरे भांजे पथरीगढ़ को बिहारे जा रहे हैं। तो मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है। मैं तो संग चलूंगा ही। लेकिन आला, मेरी एक बात सुनना बेटा। हाँ बोलो चाचा। आला बेटा, मेरे को इसमें भलाई दिख रही है। हमें पहले विद्रोह मचाने के पहले कुछ सोच लेना चाहिए और समझना चाहिए। ना जाने पथरीगढ़ के महाराजा ज्वाला सिंह ने माहिल की ही सलाह से यह सारा कार्य किया हो, इसलिए बुराई लेने में हमें कोई फायदा नहीं है। और समझ बूझ कर जान को हाजी मती मचाओ और माहिल को मत ले चलो बेटा इसी बात में। में खैर हमारी और यही समझ में आवे और जो जावे संग न जाने बेटा क्या उत्पात पल्ला बजावे और है बदकारे लवार चुगल में बेटा चवरे में मुंड कटावे। माहिल छल बलने जहाँ जहाँ गया संग में अज किन्ने वही तो कथा है। बेटा अल्लाह, जहाँ तक हो सके माहिल को संग में मत रखना। यह जहाँ भी हमारे साथ गया है इसने केवल दोनों ही तबला पे हाथ रखा है और दोनों को बजाय टिम 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 करके बजता है। ये सही बात है चाचा, मगर मैं नहीं कह सकता। इसे उड़ई तत्काल पठा दो, क्योंकि ये मेरे मामा है। मैं अगर कहूँ तो ये बुरा मान ले। मैं प्रयास करके तो देखता हूँ बेटा, लेकिन यह गोंद की तरह बड़ा चिकटा है। यह तो सत्य है, मगर मेरी बहुत सोचने की बात यह है कि मैं अगर मामा से कह दूं तो बुरा मान ले। इसलिए चाचा, आप जो कहोगे वही हम काम करेंगे। देखता है, कोई तरकीब बना के देखता हूँ, मान जाए तो अच्छा है। उन्हीं के परिहार, वाह वाह वाह, आप तो महाराज हो। जिस दिन बावनगढ़ में हमने विजय घोष किया था, तब से मैं इन बनाफलों के साथ में हूँ और जहाँ जहाँ गए हम केवल विजयता ही प्राप्त हुई है।
आज तक पराजय नहीं हुई। हमारा मानना है कि जैसे महाराज परिमाले घर पे है, वैसे आप भी अपनी उरिये में निशंक होकर राज्य करें, यही हमारे समझ में आती है। हाँ, ऐसे ही हमारे भाई साहब कृपाल सेवा सत्संग समिति शापनाबाद की तरफ से इस मंडल को 51 रुपए। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? मैं कुछ नहीं बोलता हूँ महाराज, मैं तो आपको बता रहा हूँ आपके जीजा श्री घर पे है। इसी तरह आप भी अपना राज्य पाठ संभालिए। क्या जरूरत है आपकी वहाँ रण क्षेत्र में जाने की? अरे परमाल ने अपना खाना सागर में फिरा दिया। अच्छा, लेकिन ये माहिल अभी भी तेगाधारी है। जहाँ मेरे भांजे पे आ जाएंगी वहाँ मुंडों की लाश बिछा दूंगा। और इस बड़ सिपाही सूरिमा, अरे हैदल बेसुमार, और तुमने क्यों तैयारी करी अजमेरी के परिहार? सफर में पाओ और भरे भागों की भरने पड़ेगी, आज क्यों तकलीफ उठाओ? आज हम जाते हैं गणपथरी को, अजी तुम उरी को और चिंता फिक्र कछु मत करना, अज गोविंद के गुण बाबा मन गड़वारे और पथरी गढ़ के ज्वाला सिंह से राजन, हर तुम केवल या बुराई? महल आप तो पूरे बावनगढ़ के जितने भी राजा है सभी के सलाहकार हो, सभी को सम्माननीय हो, फिर आप इन बना फलों के चक्कर में आकर क्यों सबसे बुराई लेना चाहते हो? विशेषकर पथरीगढ़ के महाराज ज्वाला सिंह से क्यों बुराई करना चाहते हो? इसलिए मेरा कहना है कि आप उरी को लौट जाए और जाकर अपना राज देखें। वाह ताला सैयद, वाह वारे मुसलमान, भारत पाकिस्तान यहाँ पर भी अपनी चलाने को सोचता है। अरे हिंदुओं के जाति धर्म तू क्या जानता साले दाढ़ी वाले? अरे बहुत जाने हैं मैंने महाराज, बहुत देखा मैंने। ये चुप हो जा। अरे राजपूत तो बहुत देखे मैंने, और राजाओं के गुण भी महाराज महल में देखे। वाह वाह मुसलमान वाह, कभी ये सोचा है अबे सबके मामा की बेटी मांग लेते तुम लोग? हिंदुओं के घर में जाते हो और माहिर को समझाते हो कि घर को बांट रहो, क्या होने का नहीं। समझे समझे क्या बोलते बांडा? वारे मामा वाह मामा, ऐसी बातें टाला करें और ये होने की अरे जाय भांजे समझ
मोरी जीव को हम उड़ी नहीं जाए आला उधर से कौन प्यारो अरे आखिर में सज्जनों शब्दों पे ध्यान देना कि पेट किधर ना ऐसे नहीं ना अरे आखिर में पेट को अरे है आला भांग दो ज्वाला सिंह का फूल क्या मैं उसका बहनोई हूँ? क्या मेरा साला है ज्वाला सिंह पथरीगढ़ वाला? अरे पथरीगढ़ के बीच करके देगा विकट मामा का अर्थ जानता है? अरे डबल बार माँ होता है। क्या कोई ऐसा खरा समझता मेरे को? यहाँ इतनी ज्यादा टाइम व्यतीत करने का समय नहीं है। चलिए 10 पूर्वा में अपनी सेना तैयार करो और पथरीगढ़ की तैयारी करो बेटा। जो आज्ञा चाचा जी। चलिए बेटा। मैं अपनी सेना तैयार करता हूँ। चलिए। हमारे ब्याह के 2 महीना हो गए, हमारा अभी तक नाम नहीं पूछो रे सजनवा। कुछ दिन बोलो तुम मेला चलो जम्बाड़ी मेला चलो। हम चलते चलते आए रे सजनवा। हम लोग आए दर्द हो रहे सजनवा, थोड़ा तो दबाई दे रे सजनवा। मेरा सजनवा होए तो कभी दुख नहीं होए मेरा सजनवा अच्छो भी जमो कारो होए गोरो पर दिल वालो है कसो भी रोए पर डोरा पर दिसो मेरा सजनवा वो सजनवा वो मत करो सजनवा। नहीं आवा तो एक छिंदवाड़ा जिला की हम छिंदवाड़ा जिला के रहते हम भोजपुरी जात करो भाई हम भोजपुरी तुम जम्बाड़ी का तुम खाली में रहो तो कारो सिंगाड़ा लगावे बाहर हो तुम जने देश में सिंगाड़ा रहोय कोने देश का सर सुनी होय गया तुम्ही कवत्र बंदी कि जम्बाड़ी चलनो है बड़ो भारी मेला लगो बड़ो भारी मेला का मेला लगो सजनवा। हम वहाँ दिन गए भैया महाराष्ट्र टाकी वहाँ भी 80 मेला लगो तो भैया वहाँ दिन से यहाँ आए तो यहाँ भी 80 मेला लगो भैया सजनवा। वो मेरा सजनवा कुछ भी बोल रहे सजनवा जरा तुमको बता रहे सजनवा। किला जमा कर गया प्रसाद का धार्मिक के पटेल ना कनी हो 1 किलो मीठा लायो मोर लाने हो बाप रे का चुपचाप दे दियो ना वो कागज मीठा लायो वो कागज को जान के वो मालूम की जान ये भी चतुरी वो सिर जाना केला खा जानू मर
का आइया। अरे कड़ी खाई बड़ी खाई, कड़ी खाई बड़ी खाई, और कभी न खाए पापड़। कड़ी खाई बड़ी खाई, और कभी न खाए पापड़। हाँ, और इसे घर में जा पड़ी तो कभी न खाएगा। मने मोहन सोहन सुगड़े प्यारे मैना भूपवन राजकुमार हो, आप कहाँ के राजकुमार हो? आपका सुंदर स्वरूप देखकर मेरा दिल मोहित हो गया। और इससे करे चाहे जहाँ, सारी यही हमारों का। ये लगती जिस जगह हरी वही हमारों का।
नाही तू किस तरह पाली। हे सुंदरी, हम तो चमन में सैर करने आए हैं, मगर अपना हाल कहो, इस चमन में क्यों फिर रही हो और क्या कारण है सुंदरी जो तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई? ठीक है परदेसी, कुछ इसका भी बखान मैं करने जा रही हूँ। और गड़े पथरी के भूख है और ज्वाला सिया ममना में और सुआ पंखनी नाम है, अज सुनो विदेशी बात। और सुनो विदेशी बात पिता को, और सुया से चहूं दिस छायो, और या विधि पारी रही ने अब तक मोलायक वरे आयो। और आज अचानक सुनी विधाता, और मन भावन वरे आयो, और सकल मनोरथ सबल भय जोड़ा गोविंद मिलायो। नाम निज धाम बताओ जी, हमसे भेंट छिपाओ जी। और तुम्हें चित से चाहूं, और चलो पिता के पास ब्याह तुम संग अपनो करवा। है परदेसी, मेरे पिता का नाम ज्वाला सिंह है और मेरा नाम सुआ पंखनी। सुंदरी, जब तुम्हारे पिता का नाम ज्वाला सिंह है तो फिर ये तो शादी पक्की हो गई, क्योंकि ज्वाला सिंह हमारी शादी कभी नहीं करवाया। हे परदेसी, रहा सवाल ब्याह का, तो मेरा विवाह मेरे लायक वर अभी तक आया ही नहीं था, इसीलिए मेरा विवाह नहीं हुआ। अरे साची पूछो तो मेरा मंडलिक सुती बना फलने, यानी दया राज मनना।
सिंह, मेरे साथ में आपकी शादी नहीं कराएगा, क्योंकि ज्वाला सिंह की और मेरे पिता की दुश्मनी है। और इसका कारण क्या है? अरे छल कर हरी नगरी महुबे से मन मछिला महेदारी। अरे ज्वाला सिंह क्यों करे खुशी से तारी शादी मेरी तुम्हारी। सच निज घट की ओ पितु ग्रहण कर मेरे संग प्यार कठिन आने हे सुंदरी, हमारे पिताजी के बीच घोर शत्रुता है, इसलिए आप अपने दिल से शादी का ख्याल बिल्कुल निकाल लीजिए, क्योंकि यह असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हे परदेसी, अब फिर वही बात करने लगे। और क्यों धोखा देते हमें, और करो न छल की बाती। और मेरे पिता के खौफ से प्यारे सकल भूप दहला। पटरीगढ़ में समरे रचो तो पता नहीं हरे किज और नाजुक बदने उमर बारी हो, क्या हथियार चला और करो फंद की बातें मसी तो बंदा। क्यों प्रियतम, आप क्यों धोखा देने की बात करते हो? है प्रियतम, हे सुंदरी, जिसकी जग में जाहिद कपाल है, उनके वचनों को तुम धोखा कह रही हो। प्यारी, ये इंदल का वचन है। कहिए। और क्या बातें कामिल करो, अरे हमें न कायरी जान, बना फलन की आज दिने, चार जाहिर
बना फल की सारे जग में कपान जाहिर है, फिर तुम्हारे पिता ज्वाला सिंह चीज ही क्या है। है प्रियतम, मेरे पिता से तो युद्ध जीत ही नहीं सकते, क्या उनकी तलवार जग जाहिर है। और 3 वचन हमसे भरो, और शंकर गौरी अगारे, और हमें तुम्हारी बात का जब आवे है अब हमें गंगा उठाकर 3 वचन दे दो, जब ही मुझे आपका पूर्ण विश्वास आएगा। ठीक है सुंदरी। और शिव गिरिजा के सामने वचन भरे हमें रखा वचन भासे नहीं, करी रख मन माही रखी मन माही अची भगवती, कर में लगने भावे, हरि शंकर साक्षी करे सपति गुरु, कर इष्ट देवती भावे। मैं शिव मिर्जा की सौगंध खा के कहता हूँ कि तुम्हारे पिता ज्वाला सिंह को बंदी बना के उसी के सामने तुमसे 7 भावर दिलवाऊंगा, ये मेरा वादा है। वादा तो है, लेकिन फिर भी मुझे पूर्ण विश्वास नहीं है
गंगा जल लीजिए और इसे उठा के आप। ये सौगंध है सुंदरी, मैं तुझे तेरे पिता को बंदी बना के ब्याह के ले जाऊंगा। और साधु जी मैं विनय करी और लागू तुम्हारे और मुख भरी दे मासी से मुए और प्यारे सफल हो ये सबका। सारी आज्ञा सिर पर धारण करती हूँ माँ, मुझे आशीष दीजिए माँ। अरे सुआ पंकनी नप सुता, अरे क्या सूझी है तो, अरे किस नाते सासू आज सत्य बता दे मोए। सत्य बतन गए आज मुँह से क्या बड़ावत ने है सच। पंखनी, तू एक राजा की लड़की कुंवारी अब किस कारण मेरे पैर लगती है और किस नाते मुझे सासू माँ कहती है, जरा समझाइए, मुझे बहुत संदेह हो रहा है। अरे सासू माँ, आप सिर्फ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी आठों पहर सेवा करते रहूंगी माँ। और कुमार तुम्हारे इंद्रजन और आए आज प्रभाती और फूल बगिया में हुई और प्यारी मेरी उनकी बात। सासू माँ, आज सुबह की बात है,
आज फुल बगिया में आपके कुंवर आए थे घूमने और उनकी और हमारी बात हो चुकी। क्या क्या मेरा इंदल आया था? हाँ माँ, आपका इंदल आया था। और अरे श्रवण सुनत सुते आगमन, अरे हृदय बड़ो अनुराग, दुख बरदासीस में अरे फलियो तेरु सुहाग। अरे मैं तो अति प्रसन्न हूँ आपसे कि आपने मुझे खबर सुनाई। मेरा सदा आशीष आपसे बना रहे कि आप हमेशा सुहागिन रहे। ठीक है सासू माँ, बड़े सौभाग्य की बात है माँ, आपके चरण स्पर्श करती हूँ माँ। बेटा इंदल, अब मेरे ख्याल में यह जच रहा है कि ये शहर पर नाव किस तरह का देखा जाए। तो अब यहाँ पर भेष बदल लो और मनिहारी भेष धरते हैं और चूड़ी माला मूंगा बेचने का काम करते हैं। बेटा तो पूरा घर का द्वार तो देखे कम से कम। ठीक है चाचा जी, जैसी आपकी इच्छा ऐसी का बेटा। हो भैया।
अज झुरिया धरो तो अरे मनिहारे भैया जरा झुरिया आपके नीचे तो उतारिए। और झुरिया धरो उतार कहो तुम अजी कौन देश से और कैसी चूड़ी पास है और कौन शहर से और तुम दोनों मनिहार दिखते अजी सुंदर और सुता हमारी चुड़िया पहने या से तुम्हें तो बुलाए। झोले दिखलाओ, बोलो और हमें नहीं कमी है धन की और कर दो तुम्हें निहाल छिनक में अज तनक दे रहा है हे मनिहारे भैया आप कहाँ से आए हो, कौन देश से आए हो, जरा अपने झोले तो नीचे उतारिए, हमें चूड़िया दिखाइए। भटकने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अरे हमारे दरबार में धन की कोई कमी नहीं है। यदि मेरी पुत्री को यह चूड़िया पसंद आ जाए तो मैं तुम्हें सच कहती हूँ माला माल कर दूंगी। और आए हैं इंदौर से जयपुर के मनिहार और झोली खोले सामने और चूड़िया महारानी आपको जैसी चूड़ी पहनना है वैसी पहनिए। आपकी सूता को अगर चूड़ी की जरूरत है तो जाए इंदल चूड़ी पहना दीजिए। तो बहुत अच्छी है मनिहारी जी। और इस लड़के को सुता के और महलन देव पठाई और जैसी करे पसंद हो अज देवो चूड़िया पिनाए। हे मनिहारे के छोकरे, महल में जाओ हमारी बेटी के और चूड़िया पहनाओ, मगर याद रखना चूड़िया पहनते वक्त कहीं तकलीफ न होना चाहिए। जैसी आज्ञा महारानी। जाइए बेटा, जल्दी जाओ और जल्दी चूड़ी पहना कर वापस आना।
आपने जो भी भेष बनाया ये तो मैंने पहचाने लिया हूँ। 1:30 बज गए। और सितम किया क्या आपने, और ये दिल वर दिलदारी, और लिए मन पहचान के भले बने मनिहार। और भले बने मनिहार भेष करे, अजलियो अपने खासो। अरे मोह मन आनंद भयो, दिल दर्शन को है प्यासो। और हिम्मत परिवली हारी आपको, जरा खौफ नहीं भासो। और शीतल हुए प्रणय करो, दिल जन मालो में है बासो। उठा कुर्सी को लाऊं जी, कहो तो पलंग नवाऊं जी। पानी गलीचा गिला टुकड़ा बिछाऊं, और अचरन डोरूं, प्यार तुम्हारी खिदमत खूब बजाऊं। हे प्राणनाथ, आपके लिए क्या सेवा करूं? आप बैठिए, चाहे आप कहे तो पलंग बिछाऊं, लेकिन आप आराम से बैठिए। है सुंदरी, ये मोहब्बत चीज ही कुछ ऐसी है जिसमें इंसान को ना जाने क्या क्या सुंदरी, हम तो तेरे दीदार के लिए तरस गए। क्या कहना था? और दिलवर के दीदार बिनी परान पल भर चैन। और बड़े प्यास से प्यार तड़प रहे सुंदरी, जब से तुमको देखा है तब से तुम्हें मिलने के लिए हमको ऐसे तड़प रहे थे जैसे बिन पानी के नींद तड़पती है। तुम्हें देखा हमारी आत्मा तृप्त हो गई। वाह वाह, फीलिंग है यार। हे सुंदरी, हम यहाँ महल में बेज बदल के अपनी माँ से मिलने के लिए आए हैं। हे प्रिय, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जो हमें हमारी माँ मछलावती के दर्शन करा दे। ठीक है, चलिए प्राणनाथ, आपकी माँ के दर्शन भी कराऊंगी और आपकी सेवा भी करूंगा। ओए आवाज मत कर रहे। भैया रानी, अरे आओ कुंवर ममरे
तो मुझे यहाँ से ले चल। नहीं माँ, हम क्षत्रिय हैं। मैया, क्या तुझे हमारी तेगा पे भरोसा नहीं, जो हमें यहाँ से चोरा चोरी ले जाने के लिए कहती है? और चोरा चोरी ले चले, अरे तो बाजेंगे चोरी। मैया रखे भरोसा भुजने का, अरे तेरा का चोरों जैसा काम नहीं करूंगा। मैं अपने दल में जाता हूँ माँ, और तुझे तेल के बल से ज्वाला सिंह से संग्राम जीत के ले जाऊंगा। कुछ दिन की बात है, और धीरज धर लो और अपने दिल को मना लो। बस कुछ ही दिनों में हम अपनी सेना सहित आते हैं। 1 घंटा ठीक है पुत्र, मुझे आपके बल पर पूरा विश्वास है। भैया मुझे आशीर्वाद दो। हमारे हेलो श्री बाबूलाल जी, मैंने आपकी सुता को चूड़ियां पहना दी है, और चाचा उदयचंद जी अपना भी काम हो गया। अरे मनिहारे, आपका यह लड़का कैसे है? मुझे इसके ढंग कुछ अलग ही दिखाई दे रहे हैं। और इस लड़के के ढंग निरखी और हुआ मेरे मन खान। और आखिर से बातें करो, अज हो कैसे मनिहार। तरफ आज तमो तने दिखाई।
खिसियाए रहे हैं। सेल संगीने चमके जी लगन तलवारे चमके। और तोप सन मुख है गढ़ के और सकल जंग के ढंग आए गयो कौन महीपति। हे भैया दादा सिंह, हमारे गढ़ के चारों ओर सेनाएं फहरा रही है और झंडा लहरा रही है, तलवारें चमक रही है। ऐसा लगता है कि कोई महाराजा हमारे दुर्ग पे आक्रमण करने के लिए चढ़कर आ गया। बाला सिंह, जी भैया। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, और जब मोहबियों की मौत आई है तो पथरी गोल गढ़ के ऊपर आ रहे हैं। अरे चौथर बाघेरी की नहवा, अरे पथरी गढ़ की सीमा, अरे चढ़ कर आया होएगा, अरे बेशक कोई तो कम नहीं। अरे आया कोई जमीन जल, अपने रस कर को जाओ, सुपेदार रिसालेदार पलटन को जल्द समझाओ। बाला सिंह, जी भैया। और जाओ देना हुक्म सुनाई साले, अरे पलटन प्यार कराओ, जय भोले बारूद सहित सेना। चले जल्दी से जाओ रे जमावत से। अरे सीता भी सेना लाओ, घोर संग्राम अरे बाला सिंह, जी भैया। परिमार के टुक्कर खोरों को ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा पथरीगढ़ की तरफ आंख उठाने की कोशिश भी नहीं करे। जल्दी से जाओ और अपनी पूरी सेना सजा के लाओ। जी भैया। और तनक तसल्ली कीजिए, लाऊं सैन्य सजाए, और दुश्मन का दल मार के पल में दम को हटाए। भैया, और पल में दऊ हटाए तिलावर, वीर बहादुर हम है छत्तीस मंदिर नहीं कुछ, और जंगलों और हूँ बाका रजपूत मुझे संग्राम संग्रामी सम है, और बाला सिंह का कोई तक ना कीजिए।
लगन में तीनों बना ऐसा छतरी कोई और चार बड़ी भर समर भूमि में ओटे मेरी सिरोही। आप मन में थोड़ा धीरज धरिए और मैं अभी अपनी सेना तैयार करवाता हूँ। और ऐसा कोई छतरी नहीं चार घड़ी भर के सामने जल्दी से जाओ और अपनी पूरी फौज सजा के लाओ। सहाजी पसीगढ़ पे चले आए हो मरने के लिए। अरे कौन सुभटर घर पर चला, अबे खबरदार होशियार, ज्वालाची से समर में अरे क्या बटले दरबार। तुम्हारी जरूरत नहीं है। हम मुझको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। जमाना खुद मुझसे है, जमाने से हम नहीं। क्या बात है राजा, आगे किधर थे? पहचान ले कौन है तो। और ये गढ़ मोहबे के मोहबिया हवे वो दल मेरा नाम, और इधर यान पहचान ले और पाजी जामा। और पाजी जाम हराम कमीने हवे से की मारे कोरी, और कायर कुटिल कुजात बात ते अबे 7 लाख की बोली। सुनने वाला सी, अबे छतरी नहीं चोर से पैदा, अबे करी महोबा चोरी, और निंद्रा वरते हरी माल में अबे रागो मंच की सोरी। काम कस कर खाती ना बे, ओए कम यकल कमीना बे। और अगर चाहे जिंदगानी अरे समझ इसी में खैर भी दे,
भेज मछली दे रानी। ज्वाला सिंह, तू कोई छतरी से पैदा नहीं है कमीने। छतरी मोहबे में रहता तब मसला का हरण करता तो मैं देखता तो सुर है। अरे कायर, मोहबा में एक भी छतरी नहीं था तब तूने जब मसला ने के हाथ से तुझे मार पड़ा भाग के आए तो देवी का सुमरन करके देवी की बात हाँ पाजी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। अच्छा कौन छतरी है कौन अरे सकल बहुमियल से लड़ू, अरे करूं कठिन तलवार। अच्छा अबे बामन गढ़ चाहे चले, मैं दऊन मचला। अच्छा तन में उदल मछला रानी के पास जाने की बात तो छोड़ दे। तो मछला रानी के पास ज्वाला सिंह के डर से जाएगा ही नहीं, तेरा खात्मा यही कर दूंगा मैं। तुम्हारे कायर देखता हूँ अभी पता चल जाएगा। अबे तू मछला को राख ले, और क्या तेरी औकात। और उदय राज की आज से और बजे तो तेग दिन रात। बजे तेग दिन रात हाथ नहीं, हमें जरा देर को आटू। और गदा कुर्ज भालो से लो से हमें पकड़ी गली को आटू। और उड़े है गोला गोली की हमें किले कोटि को आटू। और जब काफिल हो जाए हना करे हम तेरा सिर मैं काटू। सुन लो सुनार रे मेरी जग जाही रे। और विदित बावन गढ़ पर है और काटू कटक फूक दाऊं गढ़ को अब मेरो नाम उदल है। कमीने ज्वाला सिंह तो जानता नहीं, 12 वर्ष की उम्र में तेरा कमर में बांधा था। हबे गिदड़ मांडो चकनाचूर हो गई। करिया जम्बे कोहना वही उदल मैसूर। 52 गढ़ तेरा चला राज कायर मुझे धमका रहा है। अरे सुबह कैसी बारी सूरमा, अरे सूतले वो समाज से, अरे बना फल के दरबार को, अरे चौपर बानो।
ये किधर? मेरा ये तो मेरा भाई काफी है। हरे सामत घेरी सामने हर किया शेरी को बे अरे आगे को बड़ी आई धरे अरे कुटिल कमीने थे कुटिल कमीने धेड़ कहो तो हरे अपना यस्त्र बढ़ा दूं और जड़ा लगा कर ये भेड़ की अरे सारी अकल बुला दूं और चोरी करे हरी मचलावती हमें उसका मजा चखा दूं और उड़ा रुंड से मुंड तुझे यमराजपुरी पहुंचा दूं मात दिउला सुतना हरी रे तेग मेरी